देखो अगर मैं बात करूं ना, तो अगर मैं बात करूं व्याकरण, तो व्याकरण के खंड जो होते हैं ना, व्याकरण शब्द बना कहां से, व्याकरण आया कहां से, व्याकरण की जरूरत कहां से पड़ी, तो क्या आप जानते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो अगर मैं आपको बताऊं तो व्याकरण जो है ना, इसका जो यूटिलाइज है वो 3 शब्दों से है। यानी एक होता है बच्चा वर्ण, एक क्या होता है, एक होता है वर्ण। वर्ण मतलब ये सबसे छोटी इकाई है, और एक होता है शब्द, एक होता है क्या, शब्द, और इसी शब्द से मिलकर क्या बनता है, वो बनता है वाक्य। पहले आपको मैं झांकी दे देता हूं क्या क्या पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अब आइए आप वर्ड पे। तो बच्चा अगर वर्ड की बात करें तो आप सभी लोग जानते हो वर्ड में आपको क्या पढ़ना होता है, ये बात सभी लोग जानते होंगे कि वर्ड टॉपिक में आपको एक तो आपको स्वर पढ़ना होता है, और इसी स्वर के भेद पढ़ने होते हैं, यानी ह्रस्व स्वर होता है। एक बार सिलेबस आपके माइंड में रहना चाहिए। एक दीर्घ होता है, एक प्लुत होता है कि नहीं होता है, एक दीर्घ एक प्लुत होता है ना। और उसके बाद इसमें आपका आप देखोगे स्वर में हो गया ह्रस्व दीर्घ प्लुत, हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद आप देखेंगे हम व्यंजन को पढ़ेंगे, और व्यंजन के जो प्रकार होते हैं उसको आप सभी लोग जानते हैं। स्पर्श व्यंजन होता है, एक बार सिलेबस लिख लो। ऊष्म व्यंजन होता है, ऊष्म व्यंजन के बाद संयुक्त व्यंजन होता है। अगर हम संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्ताक्षर होता है। क्या होता है बच्चा, ये संयुक्ताक्षर होता है। संयुक्ताक्षर से भी प्रश्न आता है। संयुक्त व्यंजन अलग होता है और संयुक्ताक्षर अलग होता है। तो संयुक्त व्यंजन हो गया, संयुक्ताक्षर हो गया, द्वित्व व्यंजन हो गया। क्या हो गया, द्वित्व व्यंजन हो गया। उसके बाद इसी में अयोगवाह भी आता है कि अयोगवाह किसे कहते हैं, ये भी पढ़ना है आपको। अयोगवाह के बाद अगर हम बात करें तो आपको इसी स्वर के टॉपिक में लुंठित भी पढ़ना है। लुंठित क्या होता है, इसी में पार्श्विक भी पढ़ना है। पार्श्विक क्या होता है, ये सारा चीज आपको इसी में पढ़ना। उच्छिप्त व्यंजन क्या होता है ना, ये आपको इसी में पढ़ना है। एक बार मैं सिलेबस पे नजर डालता हूं फिर आपको ले चलता हूं। उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है भैया। ये आपका हो गया वर्ड का टॉपिक। क्या हो गया, ये वर्ड का टॉपिक। अब शब्द का टॉपिक मैं लेता हूं अगले पेज में।